हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस और मैं विपुल शर्मा स्वागत करता हूं। सो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं हाउ टू गेट ए बैंक जॉब। बैंक की जॉब को कैसे पाएं, क्या करना पड़ेगा हमें बैंक की जॉब को पाने के लिए। अक्सर आपके माइंड के अंदर कुछ सवाल चलते हैं और कुछ बच्चों के एम होते हैं कि मुझे फ्यूचर में बैंक की जॉब करनी है, मुझे बैंक की ही नौकरी करनी है और मैं बैंक की ही गवर्नमेंट जॉब पाना चाहूँगा। तो आज मैं उसके लिए बहुत सारी बातें ऐसी लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, जो अगर आप उनको फॉलो करोगे तो गारंटी मेरी है कि आपको बैंक की जॉब 100% मिलेगी। आइए लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहली चीज, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। और मैं आपको बता दूं, बैंक की जॉब अगर आपको बैंक की जॉब पानी है, अगर आपको बैंक के अंदर जॉब करनी है, तो सबसे पहले तो आपको 12th पास आउट करना होता है। और 12th पास आउट करके आपको अच्छे नंबर से 12th पास आउट करना होता है। पहली चीज, पहली एलिजिबिलिटी आपके लिए यही है कि आप 12th पास आउट करेंगे। 12th पास आउट करेंगे विद अ गुड मार्क्स। आपके बहुत अच्छे मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास के अंदर। सेकंड चीज, अगर आप 12th पास करके बैंक के अंदर जॉब पाना चाहते हैं तो सिर्फ एज ए क्लर्क ही जॉब कर पाएंगे, एज ए क्लर्क ही जॉब कर पाएंगे। बट मैं चाहूंगा आप उसके अंदर आगे बढ़ें। मैं कहूंगा आपको आप ग्रेजुएशन करें। आप चाहे वो बीकॉम करें, आपके पास एक डिप्लोमा जरूर होना चाहिए ग्रेजुएशन का। बीकॉम वाले अक्सर बैंक के अंदर होते हैं, तो मैं कहूँगा आपको पास ग्रेजुएशन होनी बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आपके पास 12th पास आउट होगा और आपके पास ग्रेजुएशन होगी तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिनके बेस पे आप आसानी से बैंक के अंदर जॉब पा लेंगे। आइए, नंबर 1, सम स्टेप्स फॉलो। सबसे नंबर 1, पहला स्टेप आप लोगों के लिए क्या है? फर्स्ट स्टेप आपके लिए है यह है कि बी डिसाइडेड यू वांट which post in bank job, which post इन बैंक जॉब। आप बैंक की जॉब तो करना चाहते हैं, बट क्या आपने डिसाइड किया कि आप किस पोस्ट पर जाना चाहते हैं, आप किस पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं? तो पहली चीज यही डिसाइड करनी है आपको कि आप बैंक के अंदर किस पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। दूसरा स्टेप, अगर आपको बैंक की जॉब पानी है, यू विल बी ज्वाइन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट। आपको एक कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा, जो लोग बैंक की कोचिंग कराते हैं। और बी सेल्फ स्टडी, और आपको सेल्फ स्टडी से भी पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं, बैंक की जॉब पा सकते हैं। बट मैं कहूँगा कि कोचिंग जरूरी है, ठीक है? उनको पता होता है हर चीज़ के बारे में। तीसरा स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेक अ टाइम टेबल। अब बैंक की जॉब पानी है, बैंक की जॉब पाना बहुत आसान है कहना, बट मेहनत जरूर करनी पड़ती है। तो आपको एक टाइम टेबल बनाइए फॉर योर प्रिपरेशन। आप तैयारी करने के लिए एक टाइम टेबल बनाइए, अपने पढ़ाई का समय बनाइए आप। इसके बाद 4th स्टेप, ये स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करना पड़ेगा आपको। 4th स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होगी तो भी बैंक में जॉब नहीं मिल सकती। कंप्यूटर, क्योंकि आपको पता है अब डिजिटल वर्क हो चुका है, हर बैंक के अंदर कंप्यूटर से ही वर्क होता है, कंप्यूटर से ही काम करना पड़ता है। तो कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अक्सर एमसीए वाले बैंक के पेपर को निकाले जाते हैं क्योंकि एमसीए वालों को कंप्यूटर की नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। स्टेप नंबर 5, रीड डेली। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर डेली रीड करें, क्योंकि न्यूज़पेपर से हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। हमें देश विदेश के अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सब नॉलेज मिल जाती है। दूसरी चीज़, आप जनरल नॉलेज की बुक पढ़ें, जीके पढ़ें बहुत ज़्यादा। आपको हिस्ट्री की बुक पढ़ें, हिस्ट्री की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही इकोनॉमिक्स और साथ ही पॉलिटिकल साइंस पढ़ना, ये सब बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो कोचिंग वाले ये सब मतलब ऑल इन वन बुक लगाते हैं, उसके अंदर सब चीज़ होती है, बट फिर भी मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो गारंटी है आपकी बैंक की जॉब, गारंटी लगेगी, आपका पेपर 100% क्वालिफाई होगा। एंड 6 पॉइंट मेरा आपके लिए है, प्रीवियस 7 इयर्स पेपर सॉल्व आउट। आपको पिछले 7 सालों के जो पेपर हैं, जो बैंक के आए हुए हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं एंड रिवीजन करना है। अगर आप ये काम करोगे तो आपका 100% क्वालिफाई होगा आपका पेपर। नेक्स्ट 7th पॉइंट आपके लिए, 7th स्टेप, मेक अ प्रैक्टिस। मेक अ प्रैक्टिस इंग्लिश। भाई इंग्लिश लैंग्वेज भी मस्ट इन बैंक एग्जाम एंड बैंक जॉब। बैंक की जॉब पाने के लिए, बैंक का पेपर क्लियर करने के लिए आपकी इंग्लिश मस्ट होनी चाहिए, बिकॉज इंग्लिश में ही ऑल वर्क होता है और इंग्लिश ही मस्ट है बैंक के एग्जाम के लिए। इंटरव्यू जो होता है वो इंग्लिश में ही होता है। और फाइनली 8 स्टेप मेरा आपके लिए ये है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा आपके अंदर, आत्मविश्वास से भरा हुआ नहीं होंगे आप, तो बैंक का पेपर क्लियर नहीं होगा आपसे। तो आपके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाना है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा अच्छे अच्छा पेपर क्लियर हो जाता है, अच्छे अच्छा इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। तो इन 7 स्टेप्स को आप फॉलो कीजिएगा। ये आपके पॉइंट्स हैं, इनको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छे लगे हो पॉइंट्स तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।